अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सैलरीड पर्सन्स अपने टैक्स रिटर्न कैसे खुद फाइल कर सकते हैं ताकि हमें किसी एजेंट या लॉयर को हायर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले वजह जान लेते हैं कि क्या वजह है जो ये हम टैक्स फाइल क्यों कर रहे हैं। असल में गवर्नमेंट जो है वो हमसे चाहती है कि जो भी हमारी इनकम हो रही है और जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी हम एसेट्स बना रहे हैं, वो सब हम गवर्नमेंट को बताएं कि हमने कितना कमाया और कहाँ से कमाया और किस किस चीज़ पे कितना खर्च किया और इस वक्त कितने एसेट्स हमने बना लिए हैं जो इसी मुल्क में हैं। तो ये वजह है और ये हमको वॉलेंटरली करना होता है, खुद से करना होता है ताकि हम हुकूमत को बताएं। हालांकि हुकूमत जो है हमारे टैक्स काफ़ी हद तक खुद काटती रहती है और सैलरी के केस में अक्सर कंपनीज में जो है सैलरी मिलने से पहले जो भी टैक्स बन रहा होता है वो सैलरी पे, इनकम पे, वो इनकम टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करवा देती है। लेकिन तब भी अब गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आपके पास कितने एसेट्स आपने बना लिए, इसी कंट्री में बनाए हैं या किसी और कंट्री में बनाए हैं, कहाँ खर्च किए और कितने इनकम सोर्सेज हैं आपके। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन। तो ये वजह है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप जो है लॉग इन करेंगे यहाँ पे अपना CNIC नंबर और पासवर्ड डाल के। अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपली लॉग इन करेंगे और ये आपके पास IRIS का पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ टैक्स रिटर्न करने के लिए जो फॉर्म खोलने के ऑप्शंस हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। तो अब जैसे एक ऑप्शन ये है कि आप डिक्लेरेशन के अंदर जाके सेकंड ऑप्शन रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको आप सबमिट कर सकते हैं और एक ऑप्शन यहाँ नॉर्मल रिटर्न लिखा हुआ है, इस पे भी आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस वक्त टैक्स जो है वो 2024 से लेके 2025 तक का हम फाइल करने वाले हैं। तो इसीलिए ये ऑलरेडी पहले से ये ड्यूरेशन सेलेक्टेड हुई हुई आ रही है और ये जो डेमो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ऑलरेडी मैं टैक्स फाइल मैंने लास्ट ईयर भी किया था। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे पहले से मौजूद है और इसको आप टैक्स पीरियड ये सेलेक्ट करके करेंगे जो कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का फिस्कल ईयर बनता है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये आपके पास जो है पोर्टल आ गया है जहाँ पे आप अपनी एंट्रीज करते हैं जितनी भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये टैब्स देख लेते हैं कि ये जो टैब्स हैं इनके अंदर सब टैब्स मौजूद हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक सब टैब है, सैलरी की, प्रॉपर्टी के अंदर एक है, बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी हैं और इसी तरह। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो सैलरी का टैब है यहाँ पे जो पे वेजेस अदर रिन्यूमरेशन है इंक्लूडेड एरियर्स ऑफ सैलरी जिसका कोड है 1009, इसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे अपनी सैलरी इनपुट करनी है। कौन सी सैलरी? जैसे आपकी लेट सपोज हम बोलते हैं सैलरी जो है मंथली सैलरी 90,000 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 90,000 नहीं लिखना है, आपने ईयरली सैलरी लिखनी है। तो ईयरली सैलरी कैसे निकलेगी? आप जो है 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपकी ईयरली सैलरी आ गई 10,80,000 रुपये। और लेट सपोज आपकी सैलरी के अलावा कंपनी ने आपको बोनस दिया या कुछ भी दिया, 2 ईदों के बोनस हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज आपको जो है कंपनी ने 60,000 रुपये बोनस दिया एक ईद पे, तो 2 ईदों के हो जाएंगे
1,20,000। तो 1,20,000 और आपके 10,80,000, ये आपके बन गए तकरीबन टोटल 1,20,000। ये आपके, सॉरी, कैलकुलेशन गलत हो गई है। 10,80,000 प्लस 1,20,000, ये आपके बन गए 12 लाख रुपए। तो ये जो 12 लाख रुपए हैं, जिसमें आपकी ईयरली सैलरी भी इंक्लूडेड है, और जो इसके अलावा कंपनी ने आपको बोनस दिया या कुछ भी XYZ कोई भी चीज दी, तो अब आपके ईयरली ये आपने 12 लैक्स यहाँ पे लिखने हैं। किधर लिखने हैं? टोटल अमाउंट में, इस जगह पे, सैलरी वाली जगह। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 लाख रुपए। अब कोई भी वैल्यू एंटर करके हम कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये चेंजेस जितनी भी आपने यहाँ पे लिखी होंगी, वो कैलकुलेट बटन के ऊपर यहीं पे लोकली सेव होंगी। तो बगैर किसी डर और खौफ के कैलकुलेट बटन दबा सकते हैं। गलती हो भी जाए तो आप दोबारा से इसको चेंज करके कैलकुलेट बटन दोबारा दबा सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अपनी सैलरी डाल दी है ईयरली। अब अच्छा, ये जो सैलरी है, आपने यहाँ पे टैक्स जो कंपनी जो है टैक्स डिडक्ट करके आपको सैलरी देती है, तो टैक्स डिडक्शन के बगैर वाली सैलरी आपने यहाँ पे लिखनी है, यानी ये फुल सैलरी है टोटल। तो अब 12 लाख रुपए आपके यहाँ पे आ रहे हैं सब्जेक्ट टू टैक्स, यानी इस 12 लाख पे टैक्स लगेगा। तो जितना भी टैक्स लगा है, अब आपको वो एंटर करना है। अब ये जो सैलरी आपने लिख ली, तो उसका टैक्स एंटर करने के लिए, जैसे कंपनी आपका 12 लाख रुपए उसने सालाना आपको दे दिए, और अब आपको जो है मालूम है कि आपका कितना टैक्स ईयरली इस पे कटा है। कंपनी से आप जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो उसमें मेंशन होता है कि कितना टैक्स आपका उस ईयर में कटा है। तो वो टैक्स इस 12 लाख पे जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 30,000 रुपये बनती है, आई थिंक। तो हम टैक्स एंटर करने के लिए कि इस पे जो हमने टैक्स दे दिया है ऑलरेडी, वो हम जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट के अंदर, जो सब टैब है वो है एडजस्टेबल टैक्स। तो यहाँ पे आके आप अपना जो टैक्स ऑलरेडी आपका कंपनी काट चुकी है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। 30,000 रुपये हमारे केस में है, तो ये एंटर आपने कर दिया कि ये टैक्स आपका ऑलरेडी कट चुका है। आप यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे ताकि वैल्यू यहाँ पे एंटर हो जाए। अच्छा, अब अगर आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आपने जो है टैक्स फाइल किया होगा, तो आपके पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे आ रही होंगी एज अ डेटा। जैसे कि ये डेटा आ रहा है, एडजस्टेबल टैक्स है, या ये डेटा आ रहा है, ये ऑटोमेटेड डेटा होता है। तो कुछ डेटा आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा पिछले टैक्स रिटर्न से। तो अच्छा, अब आपने टैक्स डाल दिया कि भाई 30,000 रुपये आपका टैक्स जो है ऑलरेडी कंपनी ने काट के गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो अब इसके बाद क्या स्टेप है? अगला स्टेप ये है कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट वाली जो टैब है, इसमें रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे, अब पिछले टैक्स रिटर्न के बाद जो मेरे जो भी एसेट्स थे, उनकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अपना जो मेरा ईयरली सैलरी मैंने यहाँ पे लिखी थी 12 लाख रुपए, वो अब हम रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इस जगह भी हम लिख देंगे कि 12 लाख रुपए सैलरी है, और हम कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देंगे।
अब क्लिक करने के बाद इस स्क्रीन पे सबसे ज़रूरी जो वैल्यू है वो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, जो कि आ रही है इस वक्त -12 लाख। ये माइनस में क्यों आ रही है? माइनस में आने की वजह ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने जो 12 लाख रुपए कमाए हैं इस साल के अंदर, 2024 से 25 के साल में, अब आपने अभी तक नहीं बताया कि ये 12 लाख रुपए आपने कहाँ खर्च किए। तो इस चीज के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इस साल में इन 12 लाख रुपए से जो भी एसेट्स बनाए हैं, सबसे पहले आप एसेट्स, पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज के टैब पे आएंगे। और पिछले जो एसेट्स आपके होंगे वो ऑलरेडी यहाँ शो हो रहे होंगे, जैसे कि इस अकाउंट में शो हो रहे हैं। और जो आपने एसेट्स बना लिए तो वो एसेट्स आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेट सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी खरीदी है। लेट सपोज प्लस के बटन के क्लिक के ऊपर ये मॉडल आ जाता है पॉपअप। यहाँ पे आप डिटेल एंटर करेंगे कि भाई आपने लेट सपोज वेरिया टाउन में प्रॉपर्टी ली है। और कंटेंट में आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेस होल्डर की सूरत में आ रही है। आप लिख सकते हैं कि भाई आपका कितने ये फ्लैट है या घर है या प्लॉट है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एरिया कितना है, सिटी कौन सा है, तो ये आप सब लिख सकते हैं। लेट सपोज हम लिखते हैं 800 स्क्वायर फुट, और लिख देते हैं लोकेशन, लिख देते हैं कराची। ये लिख के हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह ऐड हो जाएगी। और इस एंट्री के अंदर आपने यहाँ पे लिख देनी है इसकी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है। लेट सपोज हम बोलते हैं हमने 5 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये आपने ये चीज यहाँ पे एंटर कर दी। इसी तरह आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे अच्छा मेन चीज, जैसे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स सभी के पास होते हैं। तो बैंक अकाउंट्स जो है आप यहाँ पे इस तरह, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया था तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह आप जो है बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके। तो बैंक अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, क्या है, आईबीएन नंबर आप लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर जो बैलेंस हमने एंटर किया था इस डेमो अकाउंट में, वो ये वही बैलेंस आ रहा है। तो इस साल आपके पास जो इस अकाउंट में जो भी बैलेंस था 30 जून 2025 को, आपने वो एंटर करना है हर बैंक के अकाउंट के। लेट सपोज हमारे पास इस बैंक अकाउंट में इस 30 जून को 76,000 रुपीज हो गए, और इस बैंक अकाउंट में हमारे पास हो गए 10 लाख रुपए। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास कोई गाड़ी है, ये ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस फाइल से आ रही है। तो लेट सपोज आपने अपनी गाड़ी चेंज की है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक मजीद व्हीकल ऐड करेंगे जो भी आपने गाड़ी परचेज की है। लेट सपोज आपने होंडा सिटी परचेज की है इस दफ़ा, और प्राइवेट है ये, और कितने हैं, 1300 सीसी है, XYZ जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालना चाहें वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और सबमिट के बटन के क्लिक के ऊपर आपके यहाँ पे ये इस तरह से व्हीकल आ जाएगी। और यहाँ पे आप वैल्यू लिख दें कि आपने कितने में ये गाड़ी ली। लेट सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे कि आपने ये गाड़ी ली है 3.5 लाख रुपए की। ठीक है। इसी तरह आपने गाड़ी चेंज की है तो ये पुरानी गाड़ी अब आप डिलीट कर देंगे, आपने नई गाड़ी यहाँ पे एंटर कर दी। इसी तरह अगर आपके पास कोई जेवरात हैं, सोना चांदी, तो वो आप प्रीशियस पोजेशन के अंदर एंटर करेंगे। तो इसी तरह उसकी जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो हम इसको इस दफ़ा नहीं चेंज करते।
और इसी तरह हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम, कैश वगैरह जो भी है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। आपके पास जितना भी कैश आ रहा है, लेट सपोज लास्ट ईयर आपके पास इतना कैश था और इस दफ़ा आपके पास 11 लाख रुपए कैश है। तो ये वैल्यूज आपने एंटर कर ली यहाँ पे। मेन जो आपके एसेट्स बन गए यहाँ, ये आपने वैल्यूज एंटर करके कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। और कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद अब आप जो है वो जाएंगे दोबारा रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स की टैब पे। और अब आप देखेंगे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है। आपके पास आ रही है 11 लाख और 79,446 रुपीज। अब आप इसको मजीद ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि ये पैसे आपने कहाँ लगाए। तो अब आप पर्सनल एक्सपेंसेस के टैब में आएंगे और काफ़ी सारी हमारे पास कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं। यानी लेट सपोज अगर आप रेंट वाले घर में रहते हैं तो, और आपका रेंट जो है 22,000 है, तो साल का आपका कितना रेंट बन गया, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपका बन गया 2,64,000। यहाँ आप लिखेंगे 2,64,000 रुपये। इसी तरह ये रेट्स, टैक्सेस, चार्ज आप टैक्स देते रहते हैं, अलग अलग किस्म के सेल्स टैक्स होते हैं और डिफरेंट टैक्सेस होते हैं इनकम टैक्स के अलावा। तो वो लेट सपोज आप बोलते हैं भाई 50,000 रुपये आपने टैक्सेस में डाले। व्हीकल मेंटेनेंस में आपके 1.5 लाख रुपए लग गए। इसी तरह ट्रैवलिंग आपने की, ट्रैवलिंग में आपके 30,000 लग गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस जो भी आप ज़रूरी नहीं है ये आप वैल्यूज एक्यूरेट डालें, क्योंकि हर किसी को याद नहीं रहता कितनी आपने क्या क्या एक्सपेंसेस में खर्च किया है। बस ये है कि आप यहाँ पे एक रफ फिगर्स डाल सकते हैं जो कि करीब करीब हों। अ, और इसी तरह आप पानी का बिल अगर पे करते हैं तो पानी का बिल यहाँ आ गया। गैस का बिल पे करते हैं, यहाँ गैस का बिल आ गया। ये सब ईयरली आपने डालना है। इसी तरह टेलीफोन है तो टेलीफोन का बिल है। और सिक्योरिटी एसेट अगर कोई आपने लिया हुआ है, अगर मेडिकल मेडिकल पे हमारा नॉर्मली खर्चा होता रहता है, आपने वो डाल दिया। एजुकेशन पे कोई खर्चा हो रहा है वो डाल दिया। क्लब है, फंक्शन गैदरिंग है, आपने कोई दावतें वगैरह की हैं, उनके आपने खर्चे यहाँ पर डाल देने हैं। और मैक्सिमम आपने यहाँ पे खर्चे अपने ब्रेक डाउन करके डाल देने हैं, ताकि आप जो है इसको, ये जो रिकंसाइल अमाउंट है उसको आप जीरो कर सकें। मेन गोल ये है कि ये जो रिकंसाइल अमाउंट है, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट, इसको आपने जीरो करना है। तो अभी भी ये माइनस में आ रही है, -5,17,000 आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस अपने सब डाल दिए हैं, अब मजीद पर्सनल एक्सपेंसेस आपको याद नहीं है, और आपने एसेट्स में जो जो भी रकम आपके बैंक अकाउंट्स में है आपने वो भी डाल दी है, आपने अपनी गाड़ी भी डाल दी है, जो भी चीज़ें। अब इसके बाद फाइनल जो तरीकाकार है उसको ज़ीरो करने का, वो ये है कि अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो कैश आ रहा है ना, ये कैश, ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटा दें। क्या होगा, ये कैश उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये कैश ऐड हो गया। और अब आप क्या करें, इसको सिंपली इस पूरी अमाउंट को यहाँ पे कॉपी करें और पर्सनल एसेट के अंदर, कैश के अंदर आप ये पूरी अमाउंट लिख दें। तो इससे क्या होगा कि आपने बता दिया पूरा का पूरा जितना भी आपने कमाया वो आपने उससे क्या क्या एसेट्स बना लिए, कहाँ कहाँ आपने खर्चा कर लिया। और अब आपकी ये जो रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो जीरो हो गई। इसका मतलब जो भी इनकम आपने डिक्लेयर की है वो इनकम आपने गवर्नमेंट को बता दी
कि आपने इस इनकम से क्या क्या एसेट्स बना लिए, कितना कितना कैश है आपके पास, कितना आपके पास आपके अकाउंट्स में है, कितनी आपने गाड़ियां आपके पास हैं, और कितनी प्रीशियस पोजेशन है, और जो भी डेटा है, और कितना आपका खर्चा है, किस किस चीज़ में कितना खर्चा हो। ये सारा आपने इस तरह से फिल आउट कर लेना है। और जब आप मेक श्योर कर लें कि आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है, ये सब चीज़ें डालने पे क्या क्या चीज़ें, सैलरी, सैलरी डाल दी आपने। इसके बाद आपने वही सैलरी यहाँ पे डालनी है, रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट के फर्स्ट कॉलम में आपने यहाँ पे भी वही सैलरी डालनी है। वो सैलरी डालने के बाद आपने अपने एसेट्स जाहिर करने हैं, ये सारी चीज़ें एंटर करनी है जो जो आपके पास है, बैंक अकाउंट्स और व्हीकल और जेवरात वगैरह और कैश, ये सब चीज़ें आपने बतानी है। फिर इसके बाद आप हाउस होल्ड इफेक्ट और पर्सनल आइटम भी बता सकते हैं कि भाई आपके घर में जो चीज़ें हैं, आपको याद नहीं है आपने किस चीज़ पे खर्चा किया था, लेकिन आपके घर में इतनी मालियत की चीज़ें हैं, आप वो यहाँ लिख सकते हैं, आपके पर्सनल आइटम्स की मालियत आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ डाटा एंटर करेंगे। और फिर आप जो है यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में आपका जितना भी टैक्स कंपनी ऑलरेडी काट चुकी है वो आप सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर यहाँ मेंशन करेंगे। और मेक श्योर करेंगे कि यहाँ एडजस्टमेंट, अच्छा यहाँ एडजस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। कंप्यूटेशंस, हाँ, कंप्यूटेशन टैब में आप चेक करेंगे कि एडमिटेड इनकम टैक्स में कुछ आ तो नहीं रहा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही होगी इसका मतलब आपने इतना टैक्स नहीं भरा है। इतना टैक्स मजीद आपको भरना होगा। यहाँ पे बटन होता है एक जनरेट पीएसआईडी का, उस जनरेट पीएसआईडी के बटन के क्लिक के ऊपर एक पीएसआईडी जनरेट हो जाती है। इस जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उसके अगेंस्ट कि आप ये टैक्स फिर इस पीएसआईडी के थ्रू आप पे कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग से या किसी भी चैनल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। और लास्ट में बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ये आपकी ज़ीरो आनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपने अपना डाटा मुकम्मल तरीके से एंटर कर लिया है, और अब टाइम है इसको सेव कर देने का। तो एंड पे आपने क्या करना है, इस सेव बटन को क्लिक करने के ऊपर ये सारी जितनी भी आपने यहाँ पे चीज़ें की हैं, जितना भी डाटा एंटर किया है, वो सब सेव हो जाएगा इन IRIS के पोर्टल के अंदर। और फिर सेव करने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन के क्लिक के ऊपर ये आपसे एक पिन कोड मांगेगा, 4 हिस्सों का पिन कोड, जो कि आपने अकाउंट बनाते हुए सेट किया होगा। तो अगर आपको वो पिन कोड याद नहीं है तो आप सिंपली नया पिन भी जनरेट कर सकते हैं इस यूज़र के बटन के क्लिक के ऊपर, ये चेंज पिन के ऊपर आप यहाँ पे नया पिन आप जो भी रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे नया पिन रख सकते हैं। और ओके के बटन के क्लिक के ऊपर आपका नया पिन जनरेट हो जाएगा। तो वो पिन आप डालेंगे तो आपकी जो टैक्स रिटर्न फाइल है वो फाइल हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर था। और आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने ये तरीक़ाकार सीख लिया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।